आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के कमोवेश हर शहर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। लगातार इजाफा कीमतों में होता जा रहा है। 1 जून से अब तक पेट्रोल 21 बार महंगा हो चुका है। जी हां, 21 बार, जबकि डीजल 19 बार महंगा हुआ है। हाल फिलहाल राहत की सूरत दिखाई नहीं देती। नए मंत्री का भी कहना है कि उनको हालात को समझने के लिए वक्त चाहिए। पेट्रोल की शहर शहर ताबड़तोड़ सेंचुरी लग चुकी है। दिल्ली 100 रुपए पार, मुंबई 100 पार, जयपुर 100 पार, पटना में भी 100 पार, कोलकाता में 100 पार, चेन्नई में 100 पार, हैदराबाद में 100 पार, भोपाल 100 पार। शहर शहर यही हाल है। उंगलियों पर गिनने लायक भी शहर नहीं बचे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी कम हो। कहीं रेट 106 से 107 हैं, तो कहीं 111 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है। लोग गुस्से में हैं, कसमसा रहे हैं। पेट्रोल की आग से जेब जल रही है। जरा शहरों के आज के रेट पर नजर दौड़ाइए। दिल्ली में रेट 100 रुपए 56 पैसे, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे, जयपुर में इससे भी ज्यादा 107 रुपए 37 पैसे, पटना में हर लीटर के लिए देने होंगे 102 रुपए 89 पैसे, कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे, हैदराबाद में 104 रुपए 50 पैसे और भोपाल में सबसे ज्यादा 108 रुपए 88 पैसे। डीजल भी आग उगल रहा है। सेंचुरी लगने ही वाली है। दिल्ली में रेट 89 रुपए 62 पैसे है, मुंबई में 97 रुपए 18 पैसे, जयपुर में डीजल 98 रुपए 74 पैसे में बिक रहा है, तो अहमदाबाद में 96 रुपए 48 पैसे में, पटना में डीजल का रेट 95 रुपए 14 पैसे है, चेन्नई में 94 रुपए 15 पैसे, भोपाल में तो हदें पार है। डीजल का सबसे ज्यादा रेट 98 रुपए 40 पैसे है। नए मंत्री हरदीप पुरी ने पद संभाला तो एक ही सवाल बार बार हुआ, रेट कब कम होंगे। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू डिडंट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन। मंत्री जी को वक्त चाहिए, पर देश भर में लोग सवाल कर रहे हैं कि जिए तो कैसे। असर ऐसे पड़ रहा है कि जो मान लीजिए सैलरीड है, उनकी सैलरी तो इंक्रीज नहीं हुई ना। अब जिसको मंथली मान लीजिए 3000 का पेट्रोल लगता है सेम सैलरी पे, अब उसको 4000 5000 का लग रहा है, तो लॉस तो उसी को है, बच क्या रहा उसको। पेट्रोल डीजल पर नाराज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा में टूर ट्रैवल वालों ने भाड़ा 20% बढ़ा दिया है। नाराज कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। विरोध, नाराजगी और सियासत के बीच पेट्रोल डीजल की आग है कि बुझती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। साथ ही आर एस पांडे जी, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी। सुनील अलग जी, चेयरमैन एसके एडवाइजर। और साथ ही अजय बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम आपके पास आते हुए, क्योंकि आप ही की सरकार है और सवाल भी सबसे पहले आप ही से पूछा जाना चाहिए। 2014 से पहले जब आप विपक्ष में थे, तब जब पेट्रोल, डीजल, तमाम अन्य एलपीजी, सीएनजी के दाम बढ़ते थे, आप सड़क पर उतर आते थे, सरकार से ही पूछा जाता था क्यों लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अब आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है, तब जो आप कर रहे थे वो चमत्कार था, अब जो हो रहा है उसको लेकर हाहाकार अगर मच रहा है तो वो गलत क्यों है? देखिए नेहा जी, बड़ी संजीदगी से आपकी बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि जब आप कंपेयर करते हैं 2014 या उससे पहले की बातें और हालात को और आज के हालात को, तो शायद आपको भी जानकारी होगी और पूरी दुनिया को जानकारी है कि हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, और एक पूरे 100 साल में जो है इस तरह की सेंचुरी में इस तरह के हालात जो है पहली बार आए हैं, और असाधारण समय जिसको बोलते हैं, अनप्रेसिडेंटेड टाइम से हम डील कर रहे हैं, जहां पर आमदनी सरकार की बहुत कम हो गई थी। लॉकडाउन हुए हैं, लॉकडाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कंप्लीट लॉकडाउन होना पड़े और इतने सारे तकलीफों का सामना करना पड़े। आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी उसमें, उसके लिए आपको बहुत सारे जो डिसीजन लेने पड़े, वो सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन सरकारी खजाने गरीबों के लिए हमने नहीं बंद किए। हमने प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने पहले 1,70,000 करोड़, बाद में अभी भी किया हमने 2.5 लाख करोड़ तक के हमने जो है
जो कमिटमेंट किए हैं सिर्फ गरीब लोगों को खाना पानी और उनके उनके राहत पहुंचाने का काम करने के लिए, चाहे कैश ट्रांसफर हो, चाहे महिलाओं के अकाउंट में पैसा हो, उसके अलावा किसानों को पैसा जो बैंक में ट्रांसफर करना, हमने कोई सब्सिडी नहीं दी है। जो पहले प्राइसेस, ऐसा नहीं कि पहले जब प्राइसेस थे आप यहाँ पर जो है ना लेके आप सब्सिडी दे देते थे, यहाँ सब्सिडी नहीं बल्कि हम गरीबों को जो जो भी उनको सपोर्ट करने की जरूरत है वो हम करने का काम कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि आज जो रेवेन्यू का जो मॉडल है उसमें रेवेन्यू में बहुत सारे लोग कहेंगे जो है मोनेटाइज कर दीजिए एसेट, लोग कहेंगे कुछ और कर दीजिए, लेकिन हालात से बिना जाने हुए अभी ये गौरव वल्लभ जी आएंगे इस तरह की बातें करेंगे, आप सुन लीजिएगा। लेकिन मैं पहले आपको बता कि दो बहुत चीजें, एक बात खत्म कर ले, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने कहा 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन पर खर्च हुए, महामारी का दौर है। आपके पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ खर्च हुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना में। आम आदमी की जेब से ही पैसा निकालकर आम आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मानना कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लोगों की आय कम हो रही है, जिस तरीके से बेतहाशा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। जाहिर तौर पर आप ये भी जानते होंगे इसी से जो रोजमर्रा की चीजों के दाम है वो बढ़ते हैं, इसी से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, इसी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसका क्या जवाब है सैयद जी? देखिए इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके सामने है और मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि यहाँ पर सुनील लल्लख जी बैठे हैं, पांडे जी भी बैठे हैं और भी उनके अध्यक्ष बैठे, मैं 1-2 सवाल उठाता हूं और उसका जवाब आप बाकी लोगों से भी लीजिएगा। इन्फ्लेशन जो है 2 तरीके से, जो अगर आप डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है तो वो समझ में आता है कि भाई डिमांड है, जैसे यूएस में डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन का जो है भी आंकड़ा बढ़ा हुआ है उसमें। और दूसरा जो है वो आप देखिए कि सप्लाई डिसरप्शन के वजह से जाके लॉकडाउन में बंद हो गया। खाना पीना तो बंद नहीं होता कि चीज़ों जो खाने पीने की चीज़ है एक्टिविटी बंद हो गई, लेकिन खाना पीना तो बंद नहीं होता, इसलिए टेम्पररी जो है प्रेशर उस पर अपवर्ड प्रेशर प्राइस पे था। लेकिन अगर आप आंकड़े के साथ देखिए WPI वो जो है आपको 12% है और CPI जो है 6.2%, मतलब 6 जो भी परसेंट है 6.34% जो भी है। लेकिन अगर आप 2013 में जाइए वापस, जहां जब वाकई महंगाई बढ़ी थी, इसे समझ में आता महंगाई नहीं बढ़ी है। और मैं अभी 3-4 आंकड़े और आपको दे रहे हैं, तो 2013 में जाइए तो आपको समझ में आएगा कि 2013 में WPI जो है वो 3% था, CPI जो है डबल डिजिट में था। व्हाट डज दैट इंडिकेट? उस वक्त जो है डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन था, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिछले साल का देखिए, अगर FY21 का देखिए, जो फिस्कल 21 का, तो आपको 1.3% था जो है WPI। अभी चूंकि कमोडिटीज प्राइस बढ़ गए हैं तो 11.5% है। और लेकिन अगर आप उसी पीरियड का देखिए FY21 एंड लास्ट 2 मंथ का देखिए तो आपको दिखेगा कि इन्फ्लेशन 5.6.4 है की बात करने लगे हैं आप, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से। एक मिनट पूरी बात खत्म कर देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो इतना देर में पूरी बात खत्म कर देता, लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं कि जो अगर लास्ट 2 मंथ्स का देखिए तो यही CPI इंडेक्स जो है वो मतलब जो खुदरा जो रिटेल जो है उसका जो है 3.7% लास्ट 2 मंथ्स का। तो इससे समझ में आता है कि जो फूड इन्फ्लेशन जो है और कोर इन्फ्लेशन जिसकी वजह से दाम बढ़ा, जो इन्फ्लेशन बढ़े थे, उसमें कमी आती जा रही है। फोरकास्ट देखिए RBI का, तो पूरे साल का, पिछले साल जो है, इस साल जो है FY21 का जो 5.1 है, 22 का, और 4th क्वार्टर में अगर आप 3rd क्वार्टर में जाइए तो इसका जो है 4.7% है। तो ये बात है कि इस वक्त टेम्पोररी सप्लाई डिसरप्शन की वजह से ऊपर गया है। और ये भी बता रहा हूं आपको लास्ट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस पे कि टेम्पोररी ऊपर बढ़ा है, लेकिन उसी तरह से जब बाकी रेवेन्यू सरकार के पास आने लगेंगे, बाकी जगह से रेवेन्यू सब सेटल हो जाएगा, लॉकडाउन हर स्टेट में खुल जाएगा पूरी तौर से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो ये प्राइसेस भी नीचे आएंगे और राहत भी उतनी दी जाएगी। ग्लोबल मार्केट में आप देखिए तो ब्रेंट के जो प्राइस है वो 48% बढ़े हैं इस साल में। तो जाहिर है उतना 48% आप सैयद जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वापस लौट आएगा अपनी यथास्थिति में जो कि कोरोना से पहले थी। 3 डिजिट जो फिगर है इस वक्त पेट्रोल डीजल की जो हालत है वो डबल डिजिट पर पहुंच जाएगी। आप ये आज मानते हैं वो डबल डिजिट पर पहुंच जाएगी, कम हो जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएगी। हाँ देखिए बिल्कुल थोड़ा दिन तक और थोड़ा और बढ़ सकता है। मैं आपको पहले चलिए आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वापस 100% नीचे आ जाएंगे। ठीक है गौरव वल्लभ जी, धर्मेंद्र प्रधान ने अब से कुछ ही दिन पहले, और
पूरे मैं डेट के साथ आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा जून 13 को कि राहुल गांधी ये बताएं कि फ्यूल क्यों महंगा हो रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है वहां पर भी दाम इतने ही है, वहां पर क्यों नहीं वैट और एक्साइज ड्यूटी घटा देती है सरकार, वहां क्यों नहीं कम कर लेती है? मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस बेतुके बयान को सुन के ही उनको हटाया होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को ये पता ही नहीं कि जो तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है। उनके इस बयान के कारण ही उनको हटाया गया। सवाल मुख्य क्या है कि 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पे प्रति लीटर 9 रुपए 20 पैसे 2014 में था, आज 32 रुपए 90 पैसे। 9 रुपए 20 पैसे से 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर की इंक्रीज हुई है 7 सालों में, अर्थात पेट्रोल में लगभग 300% की इंक्रीज। डीजल में 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर था 2014 में, जो आज केंद्र सरकार चार्ज करती है एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे, मतलब डीजल में लगभग 900% का इजाफा। और ये कह रहे हैं कि राज्य क्यों नहीं हटा रहे। फिर इन्होंने कहा कोरोना महामारी थी। अरे भाई, मार्च 2020 में कोरोना आया ना, उससे पहले तो पेट्रोल आप मुफ्त ही दे रहे थे। आप कैसी बेतुकी बातें करते हो। उस समय भी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80-82 रुपए प्रति लीटर थे। आपको ये जान के आपको पता नहीं होगा, आपका तो सरकारी खर्चे पे भर जाता होगा, पर जो आम आदमी है, जो आम हिंदुस्तानी है, जो मेहनत करके अपना पैसा कमाता है, उसको तेल डलाने के लिए जो मार्च 2020 के पहले भी 80-85 रुपए प्रति लीटर देने पड़ते थे। फिर इन्होंने कहा मैं सवाल उठाता हूं। अरे सरकार में रह के बोल रहे मैं सवाल उठाता हूं। अरे आप सरकार में हो 7 सालों से, for last 7 years you are a part of government and you are asking question, what kind of drama is this? ये ड्रामा क्या कर रहे हो? फिर बोले महंगाई नहीं बढ़ी है। मुझे आप बता दीजिए नेहा जी, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, घी, सब्जियां, फल, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी हो? सरसों का तेल 100 रुपए प्रति लीटर से आज 200 रुपए प्रति लीटर हो गया। आप कह रहे हो महंगाई नहीं बढ़ी। बता रहे थे महंगाई की, उन्होंने तो पूरे आंकड़े मुझे बता दिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है, रिटेल प्राइस इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है, पहले कितना था अब कितना है, उन्होंने पूरी गणित समझा दी है। मैं तो नेहा जी, मैं तो आम हिंदुस्तानी हूँ, मैं इनकी तरह बेतुके बयान दे नहीं सकता। अच्छा। मुझे तो पता है कि आलू जब खरीदने जाते हैं, प्याज खरीदने जाते हैं, तो जो 20 रुपए प्रति किलो था वो आज 25 किलो प्रति किलो। आज मुझे तो ये पता है कि 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा तेल भराना पड़ रहा है। मुझे तो ये पता है कि 90 रुपए 95 रुपए प्रति लीटर डीजल बेचा जा रहा है। मुझे तो ये पता है कि सरसों का तेल, मेरे रसोई में सरसों तेल सब्जी बनाने के लिए 200 रुपए प्रति लीटर का खरीदा जा रहा है। मैं तो ये WPI CPI ये जानते होंगे, और धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रधानमंत्री जी 3 अर्थशास्त्री है देश में, एक ये, दूसरे धर्मेंद्र प्रधान जी, और एक MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे को समय दीजिए मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने लंबी बातें बहुत करी है। फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। 6.3% है इन्फ्लेशन मई में, और मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, फ्यूल में इन्फ्लेशन रहा 60%, 60 जिसको कहते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर में इन्फ्लेशन है 37%, और खाने पीने का जो तेल है, घी है, उनमें इन्फ्लेशन 35% से ज्यादा है। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ रही। आपको नहीं बढ़ रही है क्योंकि नोटबंदी का पैसा आ गया आपके पास, पर हम हिंदुस्तानी के घर में रसोई में जाके पूछो कि महंगाई बढ़ रही है कि गौरव जी, लौटूंगी मैं आपके पास, और RS पांडे जी को भी मैं चर्चा में जोड़ूंगी, लेकिन वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर इस खास पेशकश में। अभी बहुत सारी और चर्चा भी बाकी है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते रहिए। आज हमारे साथ खास मेहमान RS पांडे जी मौजूद है। RS पांडे जी, जो नए पेट्रोलियम मंत्री हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं, उनके लिए राह आसान तो नहीं होगी। एक आग का दरिया है और डूब के पार जाना है। हाँ, ये दाम तो अभी तो जी, आपकी आवाज आ रही है पांडे जी, बोलिए। हाँ, ये दाम तो आजकल काफ़ी बढ़ गए।
इतना तो कभी नहीं हुआ था। 100 के पार पेट्रोल, जैसा आपने बताया, डीजल भी 100 को छूने वाला है। तो ये क्यों हो रहा है? एक तो क्रूड के दाम थोड़े बढ़ गए हैं, आजकल $75 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हैं, लेकिन उस पर टैक्सेस का बहुत बड़ा बोझ है। इतना बोझ टैक्सेस का अभी तक कभी नहीं रहा। और क्रूड के दाम बढ़े तो जरूर हैं इधर, लेकिन इससे पहले भी बढ़े हुए थे। 12-13 में 100 के पार चला गया था। जब मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी था 2008 में, तो एक समय आया जब $147 पर बैरल क्रूड के दाम चले गए थे। और उन दिनों डीजल बिक रहा था 35 रुपये, पेट्रोल बिक रहा था 45 रुपये। देश के सामने, सरकार के सामने बड़ी समस्या थी, लेकिन केवल 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी उन दिनों डीजल के प्राइस में। और बाकी सब्सिडी से, कंपनियों पर कुछ उनके मुनाफे में से लेके कुछ और तरीके से उनकी भरपाई की गई। लेकिन आजकल जनता पर इतना बोझ देना, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई पर अभी चर्चा हो रही थी। रिटेल इन्फ्लेशन 6.3%, इस महीने जून का अब आने ही वाला है, उससे भी बढ़ने वाला है। रिटेल होलसेल इन्फ्लेशन 13% से ज़्यादा है, फूड इन्फ्लेशन भी 6% से ज़्यादा है। और जब दाम बढ़ते हैं तो जो यूजर्स हैं, जो डायरेक्ट यूजर्स हैं पेट्रोल डीजल के, उन पर तो असर पड़ता ही है, बाकी कमोडिटीज प्राइसेस पर भी असर पड़ता है। जी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स के अजय जी, ये जो स्टेट लेवी टैक्सेस है, इनमें अगर कमी की जाए तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल किया जा सकता है? और साथ ही जो ऑयल कंपनीज हैं, अगर वो अपना मुनाफा कम कर दे तो थोड़ी बहुत राहत आम आदमी को पहुंच सकती है। ऐसा पहले भी किया गया है, ये कोई नई चीज नहीं मैं बोल रही हूँ। देखिए, जहाँ तक कि ये सरकारी कंपनियों के मुनाफे की बात है, सरकारी कंपनियों का मुनाफा एक फिक्स मुनाफा है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस दाम बढ़ाने के अंदर उनका मुनाफा बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको मुनाफे के अंदर मैं अपना डीलर्स का एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा। पिछले 4 साल से 2017 से आज 2021 तक हमारा एक भी पैसा पेट्रोल डीजल के अंदर कमीशन का नहीं बढ़ा है। हम लोग वहीं पर ही हैं जो 2017 में थे। और आज जहां पर कि हमारे कितने खर्चे बढ़े हैं, हमारे पास हम सबसे एक आई थिंक इफेक्टिव पार्टी हैं। जो लोगों का गुस्सा है, वो हमें सहना पड़ता है। जब उसकी गाड़ी 10 दिन के बजाय आज वो 4 दिन या 5 दिन चल रही है, तो सबसे पहला अगर जो किसी दाम का गुस्सा है वो हम पे निकालता है। और हम लोगों का जो खर्चा है, देखिए मिनिमम वेजेस कहाँ से कहाँ चल गए 4 साल में। हमें फिक्स मार्जिन मिलता है, कमीशन हमारी जो है वो परसेंटेज में नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में। क्या वजह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें चाहे सरकार के नियंत्रण में रही हों या फिर इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर देखा गया हो, क्रूड ऑयल से जोड़कर देखा गया हो, दोनों ही सूरतों में जनता ही पिसती रही है। इसकी वजह है टैक्स का बोझ। सरकार के लिए पेट्रोल डीजल पर ऊंचा टैक्स पैसा जुटाने का एक आसान जरिया है। पेट्रोल ने सैकड़ा मार दिया और डीजल उसकी राह पर है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हमेशा से ऐसा मुद्दा रही हैं जिस पर हर सरकार अपना बचाव करती नजर आई। सरकार के नियंत्रण से कीमतें सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गई, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों का कांटा चुभता रहा। जरा देश के पुराने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनिए, जो महंगे पेट्रोल डीजल को जायज ठहरा रहे हैं। जिस प्रकार की सरकारों के खर्चे बढ़े हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना, विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना, इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है। इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, महंगे पेट्रोल डीजल के लिए दलीलें एक जैसी होती हैं। सरकार कहती है कि विकास के लिए पैसा जरूरी है, जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज टैक्स और उपकर से आता है। सरकारी आय का ये अहम जरिया है।
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। मौजूदा सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से सरकार का खर्च बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की दलील भी दी जाती है और एक दलील हर सरकार देती है कि पेट्रोल डीजल की कमाई का पैसा भी तो गरीबों पर ही खर्च होता है। असल में तेल की कीमतों में कमी के केवल दो ही तरीके हैं, या तो सरकार टैक्स घटाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात में ये दोनों ही उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी की असली वजह टैक्स का बोझ है। 2020 की शुरुआत से ही अभी तक कच्चा तेल महज 11% बढ़ा है, जबकि जनवरी 2020 से जून 2021 तक 1.5 साल में पेट्रोल 33% और डीजल 31.5% महंगा हो चुका है। सरकार अभी भी टैक्स घटाने की जगह क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। गौरव साहब, अगर आपने ये रिपोर्ट सुनी हो, इसमें पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम जो पैसा आ रहा है उसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो चोट लगी है कोरोना के दौरान उस पर मरहम लगाने के लिए हम और चोट दे रहे हैं। नेहा जी, पिछले 7 सालों में 25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज के रूप में कलेक्ट किया है, और 2020-21 की बात करूं तो यह आंकड़ा है 3,90,000 करोड़। केंद्र सरकार ने एक साल में, कोरोना के मध्य एक साल में 3,90,000 करोड़ पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया, और सारे देश की राज्यों ने कलेक्ट किया 1,35,000 करोड़। अर्थात केंद्र सरकार अगर 100 रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट करती है तो देश के सारे राज्य कुल मिला के मात्र 35 रुपए करते हैं। अब आप ये बताइए कि कमी की गुंजाइश कहाँ है? जो 100 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, जो 100 रुपए की ले रहे हैं पेट्रोल पे, जो या जो 35 रुपए ले रहे हैं, मतलब मात्र 35% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर कलेक्ट किया जा रहा है। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय कीमत। नेहा जी, जब चुनाव होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ रही थी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हुई। 2 मई को नतीजा है। उस बीच में 720 रुपए प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी, पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम कम हुए। मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत वालों से पूछना चाहता हूं, पिछले साल तो $30 प्रति बैरल हो गया था, उसका मुनाफा, उसका फायदा। इसका जवाब जफर इस्लाम से ले लेते हैं। जफर साहब, जब चुनाव हो रहा था तब तो पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, और जिस तरीके से गौरव जी भी कह रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 में 29,289 करोड़ रुपए पेट्रोल और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट हुए, इसमें 400% का इजाफा हुआ 2020-21 के दौरान। तो ये जो इजाफा पेट्रोल से होने वाली एक्साइज ड्यूटी में हुआ है, इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, 2-3 अहम बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, दर्शकों को भी जानना चाहिए। घर घर तक बिजली पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसके पास छत नहीं उसको छत देना, जिनके पास बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम में आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, राशन घर तक पहुंचाना, और बहुत सारे जो है ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें थी वो मुहैया कराया गया, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के एलोकेशन में। लेकिन सबसे अहम बातें जो है कि इसमें से एक बड़ी मात्रा में पैसा जो स्टेट में चला जाता है। मैं आग्रह करूँगा हमारे मित्र प्रोफेसर साहब से, जो आज आम नागरिक बन रहे, कल तक वो अर्थशास्त्र थे, उनसे ये सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अनाउंस 2 चीजें कर दीजिए दर्शकों के लिए, बाकी आप छोड़ दीजिए लोगों पे। 2 अनाउंसमेंट कीजिए कि आपकी जिस सरकारें जहां आपके स्टेट में, वहां वैट खत्म, इसका जो सेंट्रल एलोकेशन आता है एक्साइज से जो कलेक्शन में, वो नहीं लेंगे, और वैट हम खत्म कर रहे हैं, और जीएसटी में आना चाहिए। ये जीएसटी में काउंसिल में बोल दे भाई जीएसटी में आना चाहिए, ये अनाउंसमेंट कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन यहां पर ये मांगना चाहते हैं और जाके जीएसटी काउंसिल में कुछ और, स्टेट में कुछ और। अरे भाई, एक पॉलिसी तो रखिए। अगर आपको लगता है कि वैट करने से कम होगी ना प्राइस, और आप जो सेंट्रल एलोकेशन से आता है, जो आपको सुनील अलग जी हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। सुनील अलग जी, रिपोर्ट से 42% के पास जाता है। 2018 में एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी, वो बायोफ्यूल पॉलिसी का क्या हुआ? उसका आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पाया?
नहीं देखिए, मैं तो आप जो पॉलिटिकल डिबेट चल रहा था आधा घंटे के बाद हमारे पास आए ना, मैं बीजेपी के तरफ से बोल रहा हूँ। माफी चाहती हूँ सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको मालूम है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये अब सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। अब मैं तो देखता हूं कि पास्ट में क्या हो रहा था, जब आप कांग्रेस था, ये था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मिडिल इनकम ग्रुप जो अर्बन सिटीज में है, मैं 2 साल से गवर्नमेंट को समझा रहा हूं कि देखिए भाई साहब, आपके प्रायोरिटी पुअर के लिए है। उनको पहले आप खाना दीजिए, उनका कोविड का प्रॉब्लम है, जो गैस देना है, जो बाथरूम क्रिएट, जितने पैसे आपको करना है करते जाइए। लेकिन अगर आप 6 साल के लिए मिडिल इनकम ग्रुप को इग्नोर करेंगे, जो 200-300 मिलियन जो अर्बन सिटीज में है उनके, और वो अपर जो इनकम ग्रुप है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल एंड द पुअर इन द अर्बन सिटीज, उनको अफेक्ट हो रहा है ये इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट जो बजट जो आती है उसमें कह रहे हैं कि सेल्स लॉ, वो उनको सप्लाई साइड से पूरा कंट्रोल करिए तो ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन आपका डिमांड बढ़ेगा। हम तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं केन्स लॉ फॉलो करिए। आप सबके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा दीजिए, सब प्रॉब्लम हो जाएंगे खत्म। अब आप जब पेट्रोल के प्राइस के बारे में कह रहे हैं, देखिए आप परसेंटेज में अभी आप इमीडिएटली, ये कोई नहीं लिखा हुआ है कि आप कह सकते हैं कि परसेंटेज का मैं फिक्स्ड अमाउंट लूंगा, जैसे वो डीलर एसोसिएशन में है, मुझे 30 रुपए पर लीटर चाहिए, उसके बाद चाहे जो भी हो। आप परसेंटेज के हिसाब से जा रहे हैं, तो जैसे आप दाम बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मिल रहा है, वैट भी ज्यादा मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंटर मस्ट सिट टुगेदर। अगर आप नहीं बैठेंगे एक साथ कि आप नई सोल्यूशन लेंगे, तो कम से कम एक आदमी एक साइड तो कह दे भाई मैं फिक्स ले दूंगा, खत्म, नो मोर परसेंटेज। वन नेशन वन प्राइस बोल रहे हैं आप? वन नेशन वन प्राइस विल नॉट वर्क। आई एम सेइंग वन नेशन, सपोजिंग दे डिसाइड ऑन 100 रुपीज, देन आप खुश हैं क्या? मिडिल इनकम ग्रुप कह रही है कि नहीं, आप वन नेशन वन प्राइस तो बाद में आएगा, पहले तो आप कह दीजिए कि परसेंटेज मैं नहीं लूंगा, एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज बंद करिए। आप कह रहे मुझे 35 रुपए पर लीटर चाहिए, फिक्स कर दीजिए ना आप। देन द स्टेट, फिर आप जो भी हल्ला में जो मच रहा है स्टेट गवर्नमेंट में जाके हल्ला मचेगा, चीफ मिनिस्टर पे हल्ला मचेगा। अभी तो सब सेंटर के पास जा रहे हैं ना, तो यू मस्ट डिवाइड द सिचुएशन। मैं कह रहा हूं दिक्कत ये आ जाती है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके लिए बीजेपी ये कहती है कि वहां पर कम कर लें टैक्स, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां क्यों नहीं कम हो रहे टैक्स। मैं कह रहा हूं कि आप सेंटर में आप फिक्स कर दीजिए ना, आप कह दीजिए मैं परसेंटेज से हट रहा हूं, तो देन इट विल डिपेंड ऑन द स्टेट्स। हर एक चीफ मिनिस्टर, 29 चीफ मिनिस्टर्स हैं, आप कुछ तो करिए। आप देखिए जो अभी जो नया गवर्नमेंट आया, नया कैबिनेट आया है, अब ये हरदीप सिंह पुरी बहुत ही एफिशिएंट आदमी है, उनको इमीडिएटली आप कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन आप एक दिन में डिसाइड करिए, नहीं 1 हफ्ता दीजिए, 2 हफ्ता दीजिए। अगर नहीं करेंगे वो कुछ, वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी है, हमें सोल्यूशन चाहिए। अब काफी हो गया कि भैया अब लॉजिक देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं देना है पैसे, मिडिल इनकम ग्रुप को हाथ में नहीं देना है, क्योंकि जितना रिसर्च हुआ है, जितना पैसा हमें मिलेगा हम सेव करेंगे। गरीब के पास जितना पैसा आप देंगे वो खर्च करेंगे। डिमांड इज द मेन प्रॉब्लम टुडे। और अगर आप कह दें कि भाई साहब मैं जा रहा हूं, तो आप इंसेंटिवाइज करिए ना, इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर, इंसेंटिवाइज के आप अगर आप 2 लीटर पेट्रोल ले रहे थे 1.5 ले रहे हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा, देन यू वॉच द फन। आप इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर को करना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। सेंटर कह सकती है कि मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, आप इतना चाहिए, तब जाके आप हर एक स्टेट चीफ मिनिस्टर पे लड़िए। पर सर सेंटर तो ये कह रही है कि जितना हमारा परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही हम वेलफेयर स्कीम्स में खर्च कर सकेंगे, हमारे हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। नहीं, हम वो तो सब जगह वही चलेगा। देखिए आप जीएसटी के जो बात कर रहे हैं ना, सिगरेट्स तो सेंटर में सब स्टेट्स ने डिसाइड कर लिया कि सिगरेट में एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट करेगी। व्हाई इज अल्कोहल केप्ट विद द गवर्नमेंट, विद द स्टेट गवर्नमेंट्स? वो जीएसटी में नहीं गया क्योंकि 29 स्टेट्स कह रहे हैं मुझे पावर चाहिए, बियर के ऊपर, विस्की के ऊपर, सब जगह मैं लगाऊंगा जो मर्जी। इट्स नॉट वन प्राइस। तो अल्टीमेटली जो है सब जीएसटी में जाना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर एक साथ मिलके कहे कि भाई हमें पेट्रोल प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना है, तो वो कह सकता। आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? आपको 2 साल के बाद आप परसेंटेज में चले जाइए ना, 1-2 साल तो रोकिए। ये थोड़ी है कि कास्ट इन स्टोन है कि आप कह रहे हैं कि आप जो कुछ, मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसका गलत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब नहीं चलेगा। देखिए आप
यू कैन नॉट इग्नोर द मिडिल इनकम ग्रुप नाउ एनीमोर। 2 साल के लिए आपने कुछ भी नहीं किया मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, सिर्फ पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा। गौरव जी, उनके सुनिए, अलग जी कह रहे हैं कि 2 साल से मिडिल इनकम ग्रुप पे फोकस ही नहीं हुआ है, किसी तरीके से उनकी इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसे में क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे जानना चाहूंगी कि जो सोल्यूशन वो सुझा रहे हैं कि सेंटर और स्टेट में आपस में सामंजस्य हो, वही लॉन्ग टर्म में प्राइसेस को रिड्यूस कर सकता है। इस बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल मैं अलग साहब से एग्री करता हूं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो पेट्रोल और डीजल पे केंद्र सरकार जो लूट ले रही है वो रिग्रेसिव नेचर है। मतलब गरीब आदमी पे, मिडिल इनकम ग्रुप आदमी पे उसका प्रभाव अमीर आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा पड़ता है। इकोनॉमिकली भी ये डिमांड को और किल करेगा, और डिमांड जो और कम होगी, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स है वो और नीचे गिरेंगे। ये बेसिक इकोनॉमिक्स ना तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम समझती, ना प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं। और अलग साहब ने आज, मैं बहुत रेयरली अलग साहब से एग्री करता हूं, बट टुडे ही इज राइट कि जब डिमांड ऑल टाइम लो है तो आपको लोगों के हाथ में और पैसा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं उनको कैश दीजिए। सैयद जफर इस्लामी, क्लोजिंग रिमार्क छोटा सा, उनकी जेब में जो पैसा है वो भी आप ले रहे हो, और मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। यहाँ जी, फिर आप ले लीजिए। फिर इन्होंने कहा मैं गौरव जी से जीएसटी के बारे में पूछूंगा। मैं आपको यहाँ पे इस जफर साहब पूरी शिद्दत के साथ बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने बार बार कहा है, वेरियस फोरम्स में कहा है कि जीएसटी में इसको लाना चाहिए। हम आपके साथ हैं। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी में लाना चाहिए, कब तक हो पाएगा ये, कैसे संभव हो पाएगा? सभी ने दरअसल यही एक इफेक्टिव सॉल्यूशन सुझाया है। जी देखिए, मैंने कहा कि 2 तरह के पैसे स्टेट को आते हैं। रेवेन्यू पॉट जो है, जो सेंटर के पास पेट्रोलियम रेवेन्यू पॉट है, उसका एक बड़ा शेयर जो है स्टेट के पास चला जाता है, और सेंटर के पास नहीं बचता है। 42% स्टेट के पास जाता है, और इनके पास वैट भी है। कम अगर वाकई करना है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। सरकारें जो है इनके अगर इतना कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में ये दूसरी बात करते हैं, इनका जो है मुखौटा यहाँ कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ जीएसटी काउंसिल में आप लेटर लिख के दे दीजिए कि हमें चाहिए, और मैं सेंटर से जो आ रहा है पैसा वो नहीं चाहिए। कितने लेटर लिख दिए, यही तो वो बोल रहे हैं तब से लगातार। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब पर असर डाला है, उसकी अब आने वाले वक्त में भी अलग अलग सेक्टर्स में असर दिखाई देने लगा है। वक्त इतने की इजाजत देता है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है। 11 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो ये हमीरपुर से, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। ब्लॉक प्रमुख के 476 सीटों के लिए फिलहाल मतदान चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले हमीरपुर की यह तस्वीर। और दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की, वहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हमीरपुर की यह तस्वीर, जहां पर भारी सुरक्षा बल के बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।